यूट्यूब चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गणित कक्षा 10 की है, चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल और एक्सरसाइज चल रही है 6.5। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर रखे हैं पिछले वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं उनको प्लेलिस्ट में। और अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। देखिए यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन यानी इसका 13 क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC जिसका का कोण C समकोण है, की भुजाएं AC यानी CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E पर स्थित है। देखिए इसका डायग्राम अगर हम यहाँ बनाएं फिर उसके बाद अपना अगले पेज पर हम सॉल्व करेंगे उसको। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा रफली समझ लीजिए पहले, जिससे सवाल जब समझ में आपके आ जाता है तो आप आसानी से सवाल को टैकल कर लेते हैं। AC उसने कहा था समकोण है, तो हमें C को समकोण पर रखना यानी 90 डिग्री पर अनिवार्य हो जाता है। ये चीज़ उन्होंने मेंशन कर रखी। अब उन्होंने कहा कि CA, जो CA है यानी ये साइड है इधर की CA, और एक CB है, दो साइड्स हो गई, एक हमारा परपेंडिकुलर हो गया, एक हमारा बेस हो गया। इस पे इन्होंने क्रमशः कहा यानी CA पर जो D कह रहे हैं तो ये D है, यहाँ पर इस जगह पर जो इन्होंने कहा वो D बताया, तो यहाँ पर D है। और D से इन्होंने कहा और इस स्थित बिंदु से सिद्ध कीजिए कि AE और BD यानी BD का मतलब क्या होगा, यहाँ से जाके D पर मिलेगी, इसी तरीके से इधर से जो जाएगी वो A से मिलेगी जाके, वो E होगी। तो कुछ इस प्रकार का बना। अब इन्होंने कहा कि AE यानी मतलब कि AE और ये वाला ट्रायंगल एक बनेगा, और एक ट्रायंगल ये बनेगा आपका, और एक ट्रायंगल तो आपके पास कंप्लीट है ही है। तो इस तरीके के ट्रायंगल, और एक आप इन दोनों को मिला देंगे यहाँ DE को, तो ये चौथा बन जाएगा। यही चार ट्रायंगल्स आपको देखिए सब में क्या लिखा हुआ, सब ट्रायंगल्स के ही AE लिखा हुआ है, तो सबके हाइपोटेन्यूज ही यानी कर्ण ही लिखे गए हैं सभी के, यानी दो दो के हम ऐड कर दें तो वो दो के बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं AB यानी AB ये रहेगा, और BD यानी जो सीधा सीधा जुड़ेंगे उनका दोनों का एडिशन, जो क्रॉस वाले ये जुड़ रहे हैं उनका एडिशन इक्वल होगा वर्ग के बराबर। तो आइए क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं और बनाते हैं डायग्राम। देखिए सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम, ये आप अपनी बुक पे बना लीजिए। यहाँ पर आएगा ACNB, ये चीज़ हो जाएगी, और यहाँ से हम एक मिला देते हैं, ये जो हमारे पास D और E है, क्या है E और D है, इस तरीके से। और इसके बाद आप क्रॉस कर दीजिए यहाँ से और इस जगह से, ये चीज़ आपकी बन जाती है। अब इसी पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो जो हमें प्राप्त है, तो समकोण प्राप्त है हमें। देखिए हमें क्या प्राप्त है, समकोण, हमें समकोण प्राप्त है, और इस समकोण में क्या है, एंगल C = 90 है। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिली है, और CA क्रमशः CB पर है। तो रचना हमने कर ली है AE और BD की, रचना कर दी। रचना जो हमने की है, जो रचना की है वो रचना की है, AE को मिला दिया है आपस में और BD को मिला दिया है। तो इससे पाइथागोरस प्रमेय जो बनेगा, वो पाइथागोरस प्रमेय देखिए बनेगा। यहाँ पर हम समकोण जो लेंगे, पहला एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, सबसे पहले समकोण ट्रायंगल ACB। अब आप इसमें ACB देख लीजिए, देखिए ACB यानी जो बड़ा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को हम यहाँ कंसीडर करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो AB² = AC² प्लस BC², ये हमारी पहली समीकरण हो जाएगी। तो ये पहली समीकरण हमने AB के टर्म्स में लिख दी। अब अगली समीकरण लिखते हैं। देखिए अगली समीकरण लिखेंगे इसी तरीके से,
यहाँ पर अगली समीकरण लिखते हैं। तो अगली समीकरण में देखिए कोई भी जो 3 ट्रायंगल्स बनते आपको नज़र आ रहे हैं इसको छोड़कर, उन तीनों ट्रायंगल्स को हम यहाँ पर देखिए लिख देंगे, उन तीनों ट्रायंगल्स को यहाँ लिखेंगे। तो दूसरा ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं, ट्रायंगल DEC में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, DE होगा स्क्वायर, इसमें देखिए हमने कौन सा लिखा, DEC लिया है, तो DEC ये छोटा ट्रायंगल जो यहाँ है इसको हमने लिया, तो यहाँ मिलेगा हमें CD प्लस CE मिलेगा, ये हमारा दूसरी हो जाएगी। तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी में जो हमें मिलेगा उस तीसरी को देख लीजिए, या चाहें तो हम 2 को पहले जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले 2 को जोड़ लेते हैं फिर 2 लिखते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए यहाँ पर जो मिलेगा उसमें क्या आएगा, हमने कहा कि पहली और दूसरी को ऐड करने पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ हमने AB स्क्वायर लिखा प्लस DE स्क्वायर लिखा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस आपका CD स्क्वायर जो सामने लिखा हुआ है प्लस CE स्क्वायर, ये चीज़ मिल जाएगी। आप इनको सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद आप देखिए क्या यहाँ मिलेगा, इस प्रकार आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अब इसको एक ब्रैकेट में रखिए, AC स्क्वायर प्लस CE को एक साथ रखिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, प्लस BC और CD, ये चीज़ हमने कह दी कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी तरीके से अगली आकृति की बात करते हैं, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर मिल गई, इसको आप याद रखना है, लिख लेना है। फिर हम आकृति में समकोण की बात करते हैं, जहाँ पर ट्रायंगल हम ले लेंगे ACE, जो हमने अलग से कंस्ट्रक्शंस किया था उससे जो हमें ट्रायंगल मिल रहे थे उनको हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ जो हमको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर। अब देखिए जो यहाँ पर आपको एक अलग से मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो मिल रही है यही चीज़ तो यहाँ पर मिली है, तो इसकी जगह पर अब हम AE रख सकते हैं। इसी तरीके से इस वाले समीकरण में BC और CD है, तो जब हम ट्रायंगल BCD लेंगे, यानी जब ट्रायंगल हम कौन सा कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल BCD कंसीडर करेंगे, तो यहाँ हमको मिलेगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, ये चीज़ हमें यहाँ मिल जाएगी। तो ये समीकरण हमारी हो जाएगी 5th, वो 4th थी इसके पहले वाली। तो इन सबकी को हम पुट कर देते हैं 3 में, और जैसे इसको हम 3 में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, जो है जो पहले लिखें या बाद में लिखें वो बात वही होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन जो आपको प्रूफ करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, अगले क्वेश्चन में 14 में वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष, आकृति आपके सामने है यहाँ पर, कि A से BC पर डाला गया, ये BC पर डाला गया एक लंब है, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है। तो बिंदु D पर इस प्रकार प्रक्षेप करता है कि जो ये CD है इसको हम 3 गुना कर दें तो ये इसके बराबर हो जाती है, यानी इसको 4 पार्ट में बांटिए, तो 3 पार्ट इधर की तरफ चले आए और 1 पार्ट इधर की तरफ रहे। तो सिद्ध कीजिए 2AB, यानी ये साइड 2AB स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2AC, यानी इधर की साइड
प्लस बी सी यानी ये कंप्लीट बराबर होंगे। तो आइए इसको लगाते हैं। सवाल आपकी समझ में आ गया है और सवाल को अब यहाँ पर हम टैकल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा कि जो कंस्ट्रक्शन है आप डायग्राम बना सकते हैं आसानी से। डायग्राम तो बना ही है आपकी टेक्स्ट बुक में, फिर भी हम यहाँ पर एक बार बना लेते हैं। ए सी और ये बी है, यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ा है, ये डी है। अब यहाँ पर ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, और हमें बी डी जो दिया गया है वो 3 टाइम्स सी डी दिया गया है, ये चीज़ दी गई है। तो हम यहाँ पर समकोण एक कंसीडर कर लेते हैं। समकोण जो हमें दिया गया है, समकोण हम यहाँ पर लेंगे ट्रायंगल ए बी डी यहाँ पर लेंगे, और यहाँ क्या लेंगे, ए बी डी। तो हमने देखिए कौन सा ले, ए बी डी, ये ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ए डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ है। ये हमारी समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। इसी प्रकार हम ए सी डी ले सकते हैं। ए सी डी का मतलब है कि दूसरी साइड का, देखिए ए सी डी का मतलब है ये वाला ट्रायंगल इधर का। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा इक्वल टू ए डी यहाँ भी मिलेगा प्लस आपको सी डी यहाँ मिलेगा। ये आपकी समीकरण दूसरी हो जाएगी। ये पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएंगे। तो ए बी में से अगर आप ए सी को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ आप क्या करिए कि घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा। तो हमने क्या किया, ए सी में से जो दूसरी समीकरण यानी जो पहली बनी थी ए बी, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको मिलेगा यहाँ पर बी डी स्क्वायर माइनस, या डी बी लिख लीजिए, माइनस सी डी स्क्वायर, क्योंकि ए डी कैंसिल आउट हो गया। अब हम जानते हैं कि जो बी सी है उसको हम लिख सकते हैं डी बी प्लस सी डी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप डायग्राम समझिए, कुछ इस तरीके का डायग्राम था। ये डायग्राम आपका था, यहाँ पर देखिए ये ए था, यहाँ पर ये सी था और ये बी था और ये डी था। अब हमने सी डी को, बी सी को, कंप्लीट बी सी को सी डी और प्लस डी बी दो चीज़ों को लिखा है। अब आप जानते हो यहाँ पर कि हमें जो गिवन था वो बी डी इक्वल टू 3 सी डी था। यानी क्या गिवन था, बी डी इक्वल टू 3 सी डी था। अब इसकी जगह पर हम ये चीज़ रख देंगे तो 4 सी डी हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यानी बी सी इक्वल टू हम 4 सी डी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रख सकते हैं, इस जगह पर हम रख देंगे 4 सी डी, यानी बी सी तो हमें रहेगा ही, ये बी सी रहेगा, और डी बी की जगह पर हमने क्या रखा, 3 सी डी रखा, और यहाँ सी डी है तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 4 सी डी मिल जाएगा। यानी बी सी इक्वल टू 4 सी डी हो जाएगा। अब देखिए तो सी डी का अगर हम मान यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो जैसे सी डी का हम मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 बी सी मिल जाएगा। 1/4 बी सी मिलेगा। तो यहाँ क्या किया जा सकता है, अब देखिए बी डी इक्वल टू बी सी हमारे पास है माइनस सी डी है, ये चीज़ है। तो इसमें हम बी सी की जगह पर, यानी सी डी की जगह पर 1/4 बी सी रख देते हैं, जो कि हमें मिलेगा 3/4 बी सी मिल जाएगा। यानी अब हमने बी डी भी कंसीडर कर लिया। अब बी डी इक्वल टू हमें क्या मिला है, 3/4 बी सी मिल गया। अब देखिए सी डी और बी डी का मान जो है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, सी डी और बी डी का मान, बी डी का मान समीकरण 3
में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ये चीज़ होगी। यहाँ 3/4 आपको बी सी का होल अप स्क्वायर मिल गया, माइनस यहाँ मिला है 1/4 बी सी का होल अप स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ आप बी सी बाहर ले लीजिए, बी सी आप बाहर लेंगे तो 3/4 मिलेगा यानी 9/16 मिलेगा। यहाँ 1/16 मिलेगा यानी 9 में से आपको क्या करना है? 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ जो चीज़ें मिलेंगी वो क्या मिल जाएंगी? देखिए वो आपको चीज़ें मिलेंगी, यहाँ आपके पास है बी सी का होल स्क्वायर और यहाँ आपके पास बचेगा 9 - 1 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ आप जब लिखेंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 1/8/16 इक्वल टू बी सी स्क्वायर 1/2 आपको यहाँ मिल जाएगा। तो देखिए आपके पास जो समीकरण बनेगी वो बनेगी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू हाफ बी सी स्क्वायर, ये बना। अब हाफ बी सी स्क्वायर बना तो आप क्या करिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी समीकरण को। तो जब आप पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ माइनस को एक तरफ ले जाइए तो यहाँ सब प्लस में हो जाएगा। तो ये 2ac स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये चीज़ हो जाएगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। ये साथ ही साथ आप नोटबुक पे नोट करते चलिए, जिससे, और डायग्राम सामने रखिए, टेक्स्ट बुक भी सामने रखिए, जिससे आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने पे। क्योंकि स्क्रीन छोटी होने के कारण एक साथ पूरा क्वेश्चन नहीं आता है जो आपको दिखाया जा सके, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो आप अगर अपनी नोटबुक रखेंगे तो बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में यहाँ आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका, उसकी तरफ हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। इसमें कहा गया, यह क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो देखिए यहाँ कुछ जो डायग्राम की कल्पना आप कर सकते हैं, तो वो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप देखिए ये A होगा, ये हमारा B होगा, ये हमारा C होगा, इस तरीके से ये D होगा यहाँ पर, और यहाँ डायरेक्टली एक हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो ये P हो जाएगा। इसी बेस पर, इसी डायग्राम के ऊपर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 15 क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो डायग्राम सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो देखिए डायग्राम हमारे पास क्या है, तो एक तो सीधा परपेंडिकुलर यहाँ पड़ेगा और एक ये डाल लेते हैं, इनके नामकरण कर देते हैं। देखिए नामकरण में क्या है, यहाँ सबसे पहले A आएगा, ये B आएगा, इधर C जाएगा, ये D होगा और ये एक P हम मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलना है, आपको एक समकोण दिया गया है ABC। यहाँ जो है एक ABC समबाहु त्रिभुज प्राप्त है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो देखिए समबाहु त्रिभुज ABC है, हमारे पास क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज ABC है, जिसमें D एक बिंदु इस प्रकार है, D एक ऐसी जगह पे है जिसको हम लिख सकते हैं BD
इक्वल टू 1/3 BC, यानी जो नीचे की पूरी साइड है वो 1/3 कर दें तो वो BD के बराबर, जैसे पहला इसके पहले वाला क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से आपको ये मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अब पहला हम कंसीडर कर लेते हैं जो हमें चीज़ मिलेगी। अब अगर हमने क्या कहा कि हम AP1 जो है वो परपेंडिकुलर डाल देते हैं किस पे, BC पर, तो हमें क्या मिलेगा, इसकी रचना हमने की है तो हमें BP इक्वल टू 1/2 BC के बराबर यहाँ मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, ये चीज़ यहाँ आपके क्वेश्चन में आ जाएगी। अब देखिए अगले तरफ चलते हैं, यहाँ पर अगले पार्ट में इसका देखते हैं। तो ये चीज़ आपके पास हो जाएगी, यहाँ पर समभाव हमने लिख लिया। अब देखते हैं इसमें कि क्या मिलेगा। यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हमने देख ली हैं तो यहाँ पर देखिए आगे लिखते हैं। अब डायग्राम को देखते रहिए। समकोण अब हमें लेना है, कंसीडर करेंगे ट्रायंगल APB जो हमने नया कंस्ट्रक्शन किया था। अब देखिए ये डायग्राम था आपके पास, यहाँ पर हमने P लिया था और ये हमारा A था, ये हमारा B था और ये C था। तो हम जो बीच में D डाल रहे थे इसको ना डाल के सीधा हम आपको दिखा रहे हैं इस जगह पर क्या आएगा, C आएगा। तो इस APB पे हम जो है करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, आप देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, आपको ये पहली प्रमेय मिल जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी प्रमेय हम देख लेते हैं यहीं पर। यहाँ जो हमको मिलेगी पाइथागोरस से, ट्रायंगल APD, यानी इसका जो छोटा वाला पार्ट था उसे हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। APD देखिए ये वाला पार्ट जो था, यहाँ पर जो D था उसे हम कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिल जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि दोनों को एक दूसरे से हम सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें या हम कह दें कि AP इक्वल टू AD माइनस DP, देखिए जो समीकरण हमारे पास पहली है AP माइनस AB हम लिखते हैं यहाँ से DP, तो उससे हम लिख सकते हैं समीकरण एक में उठा के हम उसे कर दें। देखिए यही है, यहाँ से हम क्या करें AP का मान निकाल लें। तो जब AP का मान निकालेंगे तो AD मिलेगा हमें, AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर हो जाएगा। ये मान उठा के हम इस पहली वाली समीकरण में, जो समीकरण हमारे पास फर्स्ट थी इसमें और ये सेकंड थी इसमें, इस सेकंड से निकाल के फर्स्ट में हम अगर रख दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ हमें मिल जाएगा, यहाँ जो मिलेगा आपको देखिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही हम पुट करेंगे समीकरण एक में तो आपको मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू, आपने वैल्यू पुट कर दी AD जहाँ पर हमने बताया था, AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, तो हमारे पास पहले से था ही तो ये हमने लिख दिया। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा, यहाँ तो AB स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ AD रहेगा, ये AD स्क्वायर माइनस DP। अब देखिए प्लस का जो BP था उस BP को हमने अभी लिखा था ऊपर BC/2, तो उसकी जगह पर हमने रख दिया BC डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ देखिए AD को हम एक तरफ रोक लेते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने इस AD को रोक लिया इधर तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो AB तो रहेगा ही पहले से था, प्लस DP हो जाएगा माइनस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ये समीकरण हमारी थर्ड बन जाती है। अब इसमें एक चीज़ और है, देखिए
यहाँ पर बी डी इक्वल टू जो हमने पहले निकाल रखा है बी सी डिवाइडेड बाई 3, तो हम बी डी की जगह बी सी या बी सी की जगह पर हम ये चीज़ यहाँ पुट कर सकते हैं। और एक चीज़ और हमने निकाल रखी है बी पी इक्वल टू हाफ बी सी निकाल रखा है, तो इसे हम दूसरे में डी पी की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको प्रयोग में लाएंगे। तो देखिए डी पी का मान जो है निकालने के लिए हमारे पास जो है डी पी इक्वल टू बी पी आप लिख सकते हैं माइनस बी डी, बी पी माइनस बी डी। देखिए हम कैसे, आप समझिए सवाल को, ये डायग्राम आपके पास था, ये हमारे पास P था, ये हमारे पास D है और ये हमारे पास B है और ये C है। अब आप समझिए यहाँ पर जब हम इस चीज़ को DP निकालना चाहें, ये चीज़ कितनी लेंथ निकालना चाहें, तो हम पूरा पहले BP लिख लें और BP में से BD को माइनस कर दें तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि उसे हम कन्वर्ट कर सकें दूसरी चीज़ में। तो यहाँ पर अब देखिए आपके पास जो था वो डी पी इक्वल टू हाफ बी सी माइनस 1/3 बी सी। अब आप यहाँ सॉल्व करेंगे, लासा ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा 3BC माइनस 2BC डिवाइडेड बाई 6। ये चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। आप जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए तो यहाँ आपको मिलेगा डी पी इक्वल टू 1/6 BC। ये चीज़ यहाँ आपको मिल जाएगी। ये अब उठा के हम अगले समीकरण में रख सकते हैं जो अभी इसके जस्ट पहले हमने समीकरण नंबर 3 थी उसमें हम इसे पुट कर देंगे, यानी लिख दीजिए यहाँ समीकरण 3 में रखने पर आराम से समझते चलिए। जैसे ही हम रखेंगे तो आपको मिलेगा ये AD² इक्वल टू, देखिए आपकी समीकरण मैच करने लगी होगी जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ एक मिलेगा आपको AB² प्लस आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर था आपके पास DP, तो DP का मान आपने निकाल लिया है 1/6 BC स्क्वायर माइनस यहाँ तो आपके पास BC की पावर डिवाइडेड बाई 4 था ही यहाँ पर, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, यहाँ आपको AB² तो मिला ही है, यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 माइनस BC डिवाइडेड बाई 4, ये आपको मिल जाता है। अब आप यहाँ लासा ले लीजिए। जैसे ही आप लासा लोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपके पास यहाँ तो AD है ही है, इस जगह पर AD है और आपके पास AB यहाँ पर एज इट इज़ ये लिख जाएगा। जैसे आप लासा लोगे तो यहाँ तो आपके पास BC होगा, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो BC डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा। ये आप लासा लेके निकाल सकते हो। तो यहाँ जो आपको मिलेगा ये तो AB एज इट इज़ रहेगा, यहाँ माइनस में आएगा तो ये 8 आएगा, यानी BC से BC कैंसिल होगा तो यहाँ आपके पास आएगा 8 BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 बचेगा। ये चीज़ आपके पास बच जाएगी। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ 8 से डिवाइड करें तो ये 9 आएगा और ये 2 आएगा, यानी 4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो आपको यहाँ देखिए मिलेगा AB² माइनस 2/9 BC, ये AD के बराबर होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और जैसे ही ये चीज़ आपको मिल जाएगी, अब आप क्या करिए, पूरी समीकरण को 9 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। पहले यहाँ 9 लिख दीजिए, आप लासा ले लीजिए यहाँ पर 9 और फिर पूरी समीकरण को 9 से चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आसानी से आपके समय आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं तो आप यहाँ तो सीधा यही लिख ही सकते हैं कि AB इक्वल टू BC और इक्वल टू CA होता है। ये जो समबाहु त्रिभुज था हमारे पास,
उसमें हमने ये चीज़ कंसीडर कर रखी थी। तो यहाँ पर जैसे ही हमने लिखा तो यहाँ पर आपको मिलेगा AD इक्वल टू AB माइनस 2/9 BC आप लिख चुके हैं, ये स्टेटमेंट आप लिख चुके हैं, ये हमने दोबारा यहाँ पर लिखा है। तो हम BC को हम AB से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी BC इक्वल टू AB हम समबाहु त्रिभुज होने की वजह से यहाँ पर लिख देंगे। तो ये चीज़ लिख दी हमने। तो अब अगला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, देखिए, तो यहाँ AB यहाँ रहेगा जैसे है ये, माइनस 2/9 AB हो जाएगा। ये चीज़ हो गई यहाँ पर। अब देखिए, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9AD। अब यहाँ जब घटेगा 9 में से 2 तो 7 बचेगा। तो यहाँ जब 7 बचेगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ AD हमने इसी तरह लिख दिया और यहाँ बचेगा 7AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB आपको यहाँ मिल जाएगा। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, जो यहाँ प्रूफ हो गई। तो ये चीज़ है यहाँ पर। इस प्रकार आप सवालों को लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी भेजिए जिससे वो भी पढ़ सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।